नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया के हाल समाचार बताते क्या चल रहा है देश की राजनीति में। आइए देखते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला हमला। जी हाँ, कहा मोदी फोबिया से पीड़ित लोग जल्द ही हो जाएंगे गायब। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के पद के 2 दर्जन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची पहले ही तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि मोदी फोबिया पीड़ित बीमारी से पीड़ित लोग जल्द ही गायब हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निराशावादी राजनीतिक खिलाड़ियों की मुद्रा और दिखावा कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को नहीं हरा सकता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष ने पहले ही प्रधानमंत्री पद के 2 दर्जन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे वैनिटी विदाउट वैकेंसी कहा जाता है। नकवी ने कहा कि तमाम राजनीतिक असहिष्णुता और झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी समावेशी सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ अथक और लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए देश की सुरक्षा और गरिमा राष्ट्रीय नीति है, जबकि हर जरूरतमंद का कल्याण राष्ट्रीय धर्म है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है और यह अभियान देश के लोगों को अपनी स्वर्णिम विरासत और इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जैसा कि उनके कार्यालय से एक बयान में कहा गया है। उन्होंने कहा, तिरंगा हमें एकजुट करता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। नकवी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बन गया है। शनिवार को अपने रामपुर दौरे के दौरान नकवी ने महात्मा गांधी स्टेडियम में तिरंगा पतंग कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 75 पतंग उड़ाकर तिरंगे का सम्मान किया गया। नकवी ने टांडा में एक बहुउद्देशीय भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने टांडा में यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। रामपुर लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी, उत्तर प्रदेश मंत्री बलदेव सिंह औलख, रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी एवं अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मोदी फोबिया से पीड़ित लोग जल्द ही हो जाएंगे गायब। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद के 2 दर्जन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची पहले ही तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि मोदी फोबिया की राजनीतिक बीमारी से पीड़ित लोग जल्द ही गायब हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निराशावादी राजनीतिक खिलाड़ियों की मुद्रा और दिखावा कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को नहीं हरा सकता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष ने पहले ही प्रधानमंत्री पद के 2 दर्जन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे वैनिटी विदाउट वैकेंसी कहा जाता है। नकवी ने कहा कि तमाम राजनीतिक असहिष्णुता और झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी समावेशी सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ अथक और लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए देश की सुरक्षा और गरिमा राष्ट्र नीति है, जबकि हर जरूरतमंद का कल्याण राष्ट्र धर्म है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है और यह अभियान देश के लोगों को अपने स्वर्णिम विरासत और इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसा कि उनके कार्यालय से एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने कहा, तिरंगा हमें एकजुट करता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। नकवी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बन गया है। शनिवार को अपने रामपुर दौरे के दौरान नकवी ने महात्मा गांधी स्टेडियम में तिरंगा पतंग कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 75 पतंग उड़ाकर तिरंगे का सम्मान किया गया। नकवी ने टांडा में एक बहुउद्देशीय भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने टांडा में यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। रामपुर लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी, उत्तर प्रदेश मंत्री बलदेव सिंह औलख, रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी एवं अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।